नमस्कार दोस्तों गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गर्भावस्था में महिलाएं जो भी खाती है उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है और इस दौरान शरीर को स्वस्थ और बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर को पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसीलिए इस समय महिलाओं को ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे कि न केवल उनको बल्कि शिशु को भी पोषण दिया जा सके। इस समय कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक और बाहरी भोजन खाने से परहेज़ करना चाहिए। यदि माँ के शरीर में ज़्यादा कैफ़ीन की मात्रा जाएगी तो इससे बच्चे के विकास में बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था में संतुलित आहार की, तो गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों में संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान लिए गए संतुलित आहार से प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याओं जैसे कि कब्ज़ और जी मिचलाना वगैरह से बचा जा सकता है। पौष्टिक आहार से माँ और शिशु दोनों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। संतुलित आहार लेना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गर्भधारण के बाद भोजन में 200 से 300 कैलोरी लेना ही अच्छा रहता है। अगर किसी महिला का गर्भावस्था के दौरान वजन 50 किलो है तो उसे प्रतिदिन लगभग 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई महिला गर्भावस्था के दौरान खान पान पर ध्यान नहीं देती है या अपने भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल नहीं करती है तो इसकी वजह से उसके शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण शिशु का कोई जन्मजात विकार हो सकता है या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है। संतुलित आहार न लेने के कारण खुद महिलाओं को भी प्रसव से संबंधित समस्याएं होने का खतरा रहता है और इसीलिए गर्भवती महिला और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। और अब हम दोस्तों जानेंगे गर्भावस्था में जरूरी पोषक तत्वों के बारे में। तो गर्भावस्था में स्वस्थ आहार के सेवन से जरूरी विटामिन प्राप्त किए जा सकते हैं जिससे कि भ्रूण के विकास और बच्चे के वजन को संतुलित रखने में मदद मिलती है। साथ ही साथ बच्चे को जन्मजात विकारों का खतरा भी नहीं होता। साथ ही साथ गर्भावस्था में महिलाओं का मूड हर समय बदलता रहता है, उससे भी बचा जा सकता है और बच्चे में किसी भी तरह की कमी और बीमारी भी नहीं होती और गर्भावस्था में होने वाले डायबिटीज से भी इससे बचाव होता है। तो दोस्तों इन पोषक तत्वों में सबसे पहले बात की जाए मल्टीविटामिन्स की, तो अगर आप नियमित रूप से मल्टीविटामिन लेती हैं तो इससे प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ सकती है। रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर महिलाएं प्रति सप्ताह 3 या इससे अधिक दिनों तक मल्टीविटामिन का सेवन करती है तो लगभग 20% ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है। दरअसल विटामिन में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं को फोलेट युक्त मल्टीविटामिन का सेवन करना चाहिए, इससे उन्हें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार की, तो प्रेग्नेंट होने के लिए अपने डाइट में हेल्दी कार्ब्स को शामिल करें। वही अत्यधिक संसाधित यानी कि हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स को सीमित मात्रा में डाइट में शामिल करें। आपका शरीर अत्यधिक संसाधित कार्ब्स जैसे कि कुकीज़, केक, वाइट ब्रेड और वाइट राइस को जल्दी से पचाता है और उन्हें ब्लड शुगर में बदल देता है और ऐसे में आपके शरीर में ब्लड शुगर की वृद्धि हो सकती है। रक्त शर्करा की वृद्धि को कम करने के लिए अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज रक्त प्रवाह में इंसुलिन स्त्राव करता है। स्टडीज़ के मुताबिक उच्च इंसुलिन का स्तर ओव्यूलेशन को अवरुद्ध कर सकता है। वही हेल्दी कार्ब्स जिनमें फाइबर होता है जैसे कि फल, सब्जियां, बीन्स और साबुत अनाज, वे आपके शरीर में धीरे धीरे पचते हैं और रक्त शर्करा और इंसुलिन पर अधिक क्रमिक प्रभाव डालते हैं और ऐसे में इस तरह के आहार से प्रजनन क्षमता बेहतर होती है। और इसके अलावा हेल्दी कार्ब्स युक्त आहार विटामिन बी, विटामिन ई और फाइबर के भी अच्छे स्रोत होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस जैसे हार्मोनल समस्याओं से जूझ रही महिलाओं को अपने आहार में ग्लूटेन युक्त आहार को कम करने की सलाह दी जाती है। ग्लूटेन युक्त आहार आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन की प्रतिक्रिया को बढ़ा सकता है और ऐसे में गर्भधारण करने में परेशानी आ सकती है और इसीलिए अपने आहार में हमेशा हेल्दी कार्ब्स को शामिल करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए प्रोटीन युक्त आहार की, तो प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड शरीर में कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। गर्भावस्था में 40 से 70 ग्राम प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, अंडा, मसूर की दाल वगैरह का सेवन कर सकते हैं। गेहूं की रोटी, दाल, हरी सब्जी, मछली, अंकुरित दाल, सलाद में गाजर, चुकंदर वगैरह लेने से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कैल्शियम युक्त आहार की, तो इसकी कमी से आपके बच्चे की हड्डियां और दांत कमज़ोर हो सकते हैं। कैल्शियम आपके बच्चे के दिल और मांसपेशियों को विकसित करने में मदद करता है। दूध, दही, पनीर वगैरह में कैल्शियम होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आयोडीन युक्त आहार की, तो आपके शिशु के दिमाग के विकास के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से गर्भपात, समय से पहले प्रसव और भ्रूण की मृत्यु का खतरा रहता है।
आयोडीन शरीर की थायराइड ग्रंथि के कार्य को ठीक करता है। दूध, मछली, अंडा, भुना हुआ आलू, छिलके के साथ इन सब में आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फॉलिक एसिड युक्त आहार की, तो फॉलिक एसिड मानव निर्मित विटामिन बी का ही रूप है जिसे कि फॉलेट कहते हैं। फॉलेट जो ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं। फॉलिक एसिड फलों और हरी सब्जियों में पाया जाता है। पालक, सेम वगैरह में फॉलिक एसिड होता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए आयरन युक्त आहार की, तो गर्भावस्था में आयरन की दोगुनी मात्रा की ज़रूरत होती है। भ्रूण को विकसित होने के लिए अतिरिक्त खून की ज़रूरत होती है, जिसके लिए शरीर में आयरन की पर्याप्त मात्रा होना अधिक आवश्यक है। महिलाएं जो है वो मीट, चिकन, सोयाबीन, सेम की फली, मसूर की दाल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करके आयरन की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों प्रेग्नेंट होने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे कि फर्टिलिटी की क्षमता बढ़ सके, जैसे कि दूध, दही, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार और नट्स वगैरह। रिसर्च में भी इन बातों को साबित किया गया है कि इस तरह के आहार से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए शकरकंद और अंडे की, तो शकरकंद में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ये भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है और अंडे से भी गर्भवती महिलाओं की ये ज़रूरत पूरी हो सकती है। शकरकंद और अंडे में लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर पोषक तत्व मौजूद हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कच्चे अंडे की बजाय पूरा पका हुआ अंडा खाएं। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए गर्भावस्था के दौरान पालक और पत्तेदार सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए फलियां और सूखे मेवों की, तो फलियों में फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम ज़्यादा होता है, इसीलिए सभी गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में फलियों जैसे कि बीन्स, सहजन लेना चाहिए। सूखे मेवे भी प्रेगनेंसी में फ़ायदेमंद होते हैं। बादाम, काजू और मूंगफली के अलावा मक्का और गेहूं से बना दलिया, सोयाबीन और शिमला मिर्च लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पौधे आधारित प्रोटीन की, तो प्रेग्नेंट होने के लिए अपने आहार में पौधे आधारित प्रोटीन का सेवन करें। रिसर्च से पता चलता है कि पशु आधारित प्रोटीन जैसे कि मांस, मछली और अंडे को भोजन में शामिल करने से इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ सकती है। और ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है तो अपने आहार में वनस्पति प्रोटीन स्रोत जैसे कि बीन्स, नट्स और बीज वगैरह को शामिल करें। इससे महिलाओं में प्रजनन क्षमता बढ़ सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पौधे आधारित वसा की, तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है तो अपने आहार में पौधे आधारित वसा को शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, अंगूर के बीज जैसे वसा को शामिल करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। और इन आहार के सेवन से शरीर में सूजन कम होती है, जो कि नियमित ओव्यूलेशन और सामान्य प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने में आपकी मदद कर सकती है। इनफर्टिलिटी की परेशानी से जूझ रही महिलाओं के लिए गुड़ फैट काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ सभी ट्रांस वसा के सेवन से बचें और अधिक स्वस्थ असंतृप्त वसा खाएं। ट्रांस वसा जो है ये इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। इंसुलिन जो है ये रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ले जाने में मदद करता है और प्रतिरोध का मतलब होता है कि ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ले जाने में कठिनाई का सामना करना। अग्नाशय वैसे भी अधिक इंसुलिन पंप करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके रक्त प्रवाह में अधिक इंसुलिन हो सकता है। उच्च इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक चयापचय संबंधी गड़बड़ी का कारण बनता है, जो कि ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकता है और इसीलिए प्रेग्नेंट होने के लिए ट्रांस फैट को खाने से बचना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार की, तो जब आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं तो अपने आहार में एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फॉलेट और जिंक को शामिल करें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता को बेहतर करता है और इस तरह के आहार से शरीर में मुक्त कण निष्क्रिय होते हैं, जो शुक्राणु और अंडे की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचा सकते हैं। रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि फॉलेट से भरपूर आहार का सेवन करने से महिलाओं की प्रजनन क्षमता बेहतर होती है और साथ ही इससे बर्थ रेट में सुधार आता है। और ऐसे में प्रेग्नेंट होने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और अनाज को शामिल करें। इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो प्रेग्नेंट होने के लिए अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ों को डाइट में शामिल करने से हड्डियां मजबूत होती है और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करने से प्रजनन क्षमता बेहतर हो सकती है। प्रजनन क्षमता बेहतर करने के लिए रोज़ाना दूध पिए, अपने आहार में दही शामिल करें। वहीं आप दूध से स्मूदी भी तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा पनीर युक्त आहार को शामिल करें। कम वसा युक्त डेयरी प्रोडक्ट्स को आहार में शामिल करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, लेकिन कुछ स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन की समस्या होती है उन्हें फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे उन्हें अधिक फ़ायदा होता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों गर्भवती होने पर पहली चीज़ जो अक्सर महिलाएं जानना चाहती है वो ये है कि वे क्या नहीं खा सकती है। तो कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन शायद ही कभी किया जाना चाहिए, जबकि अन्य को पूरी तरह से खाना छोड़ना ज़रूरी होता है। तो हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ बता रहे हैं जिन्हें आपको प्रेगनेंसी के दौरान खाना कम करना है या फिर बिल्कुल ही रोकना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए सोया की, तो प्रेग्नेंट होने के लिए प्रसंस्कृत सोया उत्पादों के अधिक सेवन से बचें। गर्भवती होने की कोशिश करने वाली महिलाओं को सोया युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक मात्रा में सोया प्रोटीन का सेवन करने से आपके हार्मोनल संतुलन जो है वो बाधित हो सकते हैं, और इसीलिए एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही सोया युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए शर्करा युक्त और प्रोसेस्ड ड्रिंक्स की, तो प्रेग्नेंट होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को अपने आहार में शर्करा युक्त ड्रिंक्स को कम करना चाहिए। शर्करा युक्त आहार का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होता है, जिससे कि आपके शरीर में इंसुलिन और सामान्य हार्मोनल समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में अगर आप बेहतर फर्टिलिटी डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो कैंडीज़ और डेजर्ट का सेवन बंद कर दें। साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक और चीनी युक्त चाय का सेवन न करें। इसके अलावा प्रोसेस्ड सोडा ड्रिंक्स का भी सेवन न करें। ये ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ा सकता है। अगर आप मीठे उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहती है तो अपने आहार में कृत्रिम मिठास के बजाय कम ग्लाइसेमिक लोड वाले कम संसाधित आहार को चुनें, और इसके लिए आप अपने आहार में एगेव सिरप, शहद, मैपल सिरप जैसे कुछ नेचुरल स्वीटनर को चुन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए शराब की, तो नियमित रूप से शराब का सेवन करने वालों में निर्जलीकरण की समस्या बढ़ सकती है, और इसी कारणों से कई एक्सपर्ट अपने आहार में अल्कोहल की मात्रा कम करने की सलाह देते हैं, और इससे आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कैफ़ीन की, तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है तो अपने आहार में कैफ़ीन युक्त चीज़ें जैसे कि चाय और कॉफ़ी की मात्रा कम कर दें। हार्वर्ड की स्टडीज़ के मुताबिक एक दिन में कई कप कॉफ़ी या चाय का सेवन करने से ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्याओं पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे निर्जलीकरण हो सकता है, और ऐसे में सुबह की शुरुआत कॉफ़ी या चाय से करने से निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। कैफ़ीन एक मूत्रवर्धक है जो कि आपके श्लेष्म झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को नम रहने से रोक सकता है, जिससे कि आपके ग्रीवा द्रव की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक और चाय जैसे कैफ़ीन का सेवन प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से कम करें। हालांकि आप डीकैफिनेटेड चाय का सेवन बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टडीज़ से पता चला है कि गर्भवती होने के लिए हर्बल चाय का सेवन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों प्रेग्नेंट होने के लिए आप अपने आहार में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, दूध, पनीर शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप नट्स, बीन्स, हरी सब्जियां, फल, मल्टीविटामिन्स अपने आहार में शामिल कर सकती है। प्रेग्नेंट होने के लिए सही डाइट प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रेग्नेंट होने की कोशिश करने वालों को नहीं खाना पीना चाहिए, जैसे कि शराब, धूम्रपान, सोया वगैरह, और इन सभी चीज़ों से प्रेगनेंसी में परेशानी हो सकती है। इससे न सिर्फ पुरुषों का स्पर्म काउंट कम होता है, बल्कि महिलाओं में भी प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।